गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब जानते ही हैं कि बाबा जी आजकल लंदन में हैं। बाबा जी ने लंदन में संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम भी किया। बाबा जी का जो प्रोग्राम 7 और 8 सितंबर को विदेश में होना था वह अब कैंसिल हो गया है और जो ब्यास में भंडारा 28 और 29 सितंबर को होना था वह अब 7 और 8 सितंबर को ब्यास में होगा। ब्यास में अब सितंबर में 3 भंडारे हैं, 8 सितंबर, 15 सितंबर और 22 सितंबर को। बाबा जी कहते हैं संगत में से जो भी आना चाहता है बड़ी खुशी से आ सकता है। बाबा जी कहते हैं यही मेरा निमंत्रण है, अलग से कोई और निमंत्रण नहीं है। संगत कहती है कि बाबा जी बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। बाबा जी तो अपने बच्चों को हमेशा ही बुलाते रहते हैं। साध संगत जी, लंदन में हुए बाबा जी के सवाल जवाब का कुछ अंश हम आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। कृपा करके आप इस वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। एक बीबी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मेरे पति गलत चीज़ को खाते हैं, मैं उन्हें कई बार मना करती हूँ कि अगर आपको नॉनवेज खाना ही है तो घर के बाहर से ही खाकर आया कीजिए, लेकिन वह मानते नहीं और नॉनवेज घर लेकर आ जाते हैं और घर में ही पका कर खाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं। तो इस पर बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, आपको किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ना ही उनके किए कर्मों से आप पर बोझ पड़ेगा और ना ही आपके भजन सिमरन करने से उन्हें कोई फ़ायदा होगा। जितना हक आपका घर की रसोई पर है उतना हक उनका भी है, इसलिए आप उनके साथ ज़बरदस्ती ना करें। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि यह बात ठीक है, मैं इन सब चीज़ों की मनाही करता हूँ, परंतु फिर भी आपको अपने पति का आदर करना है। जिस दिन वह समझ जाएंगे तो अपने आप इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी भजन सिमरन करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, उस कुल मालिक से प्रेम करने के लिए क्या हमें किसी खास समय की ज़रूरत पड़ती है? फिर आगे बाबा जी ने कहा कि जब आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो क्या समय देकर करते हो? इस समय ही बच्चों से प्यार करना है। तो उस भाई ने नाम में अपना सिर हिला दिया। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, ऐसे ही कुल मालिक से प्रेम करने के लिए कोई खास समय नहीं होता। सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करने की सलाह इसलिए दी जाती है कि इस समय पूरी दुनिया सो रही होती है। उस समय कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। सुबह सुबह मन साफ होता है जिससे ध्यान जल्दी लग जाता है। सुबह सिमरन करने की और कोई खास वजह नहीं है। मालिक से प्रेम करने के लिए समय देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मन करे भजन सिमरन पर बैठ जाओ। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपने हमें इतना अच्छा सत्संग घर बना कर दिया है, इसलिए आपका शुक्रिया करता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मैं कौन होता हूँ सत्संग घर बनाने वाले? तो आप सब हैं। सब कुछ आप लोगों की सेवा से ही बन रहा है। फिर आगे लड़का कहने लगा कि बाबा जी बस आपसे एक विनती है कि आप यहाँ पर ज़्यादा आया कीजिए, आपके बिना मन नहीं लगता। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मेरी संगत पूरी दुनिया में फैली हुई है, मुझे तो सबके पास जाना पड़ता है। अगर मैं एक जगह ज़्यादा जाऊंगा तो दूसरी जगह नहीं जा पाऊंगा। फिर एक बीवी ने बाबा जी से प्रश्न पूछा, बाबा जी यहाँ हमने एक लोन लिया हुआ है और लोन की किश्त आसानी से चली जाए, इसीलिए हमने अपने घर का एक कमरा किराए पर दे रखा है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग रहने आ जाते हैं जो शराब पीते और मांस खाते हैं, तो क्या उनके ऐसा करने से मेरे ऊपर भी कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा अगर कोई ऐसा करता है तो वह उनके अपने कर्म हैं, आपको इतना गहरा जाकर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है।
जो बुरे कर्म करता है भुगतान भी उसी को ही करना पड़ता है। ना ही कोई किसी के कर्म ले सकता है और ना ही कोई अपने कर्म किसी को दे सकता है। इसीलिए आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचें और भजन सिमरन में ध्यान दें। फिर एक लड़की बाबा जी के आगे रोते हुए अपनी किस्मत को दोष देने लगी। लड़की कहने लगी, बाबा जी मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मुझे हर काम में दुख मिलते हैं, भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई है। तो बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, मालिक कभी किसी की किस्मत नहीं लिखता, हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं उसके आधार पर ही हमारी किस्मत बन जाती है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो आगे चलकर हमें सब भुगतना पड़ता है, तो उस समय हमें तकलीफ़ होती है और हम अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं। जबकि सच्चाई है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही भुगतान करना होगा। आगे बाबा जी ने कहा कि आप मालिक पर विश्वास रखें और अपनी ओर से मेहनत ना छोड़ें। फिर एक बीबी ने बाबा जी को कहा, भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो थोड़ी देर के बाद मुझे बहुत डर लगने लग जाता है। ऐसा लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरा ध्यान टूट जाता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यह सब हमारे मन पर पड़े प्रभाव के कारण होता है। आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचा करें। अगर उस समय आपसे ना बैठा जाए तो आप थोड़ी देर के बाद फिर से कोशिश करें, लेकिन हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरी शादी के बाद मैं अपने पति के साथ यहाँ रहने लगी थी। मेरे पति सत्संग पर नहीं जाते हैं। मैं उनसे कई बार कहती हूँ लेकिन वह नहीं आते। तो इस सवाल पर बाबा जी हंसते हुए कहा कि तुम उसको रस्सी से बांध कर ले आया करो। यह सुनकर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। फिर बाबा जी ने लड़की को समझाया कि बेटा, हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। उन्हें जब ठीक लगेगा तो वह अपने आप ही आने लग जाएंगे। अगर आप उनके साथ ज़बरदस्ती करोगे तो फिर वह रिएक्ट करेंगे और आपके बीच झगड़ा हो जाएगा। इसलिए किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करनी। इसके बाद एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरी तो आपसे बस एक विनती है कि सारी संगत पर आप अपनी दया मेहर बनाए रखना। मेरे माता पिता भाई बहन पर भी अपनी दया मेहर बनाए रखना और मुझ पर भी अपनी दया मेहर रखना। उसके बाद सारी संगत हंसने लग गई। बाबा जी भी हंसते हुए कहते हैं, बेटा, क्या मुझे सबसे पहले संगत पर दया मेहर करनी है, उसके बाद आपके माता पिता पर, फिर भाई बहनों पर और फिर आप पर, ऐसा ही करना है ना। यह सुनकर संगत फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। इसके बाद बाबा जी ने माइक पीछे किया, राधा स्वामी बोलकर खड़े हो गए। इसी के साथ ही दादा चाहते हैं कल मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको ये सवाल जवाब अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।